गुड आफ्टरनून क्लास 5। कैसे हैं आप सर? आई होप यू ऑल आर फाइन. Okay, on that day we did this poem, the tale of Custard the Dragon. We did one complete page. Now today is the turn of the second page. Okay, let's start. Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they looked all around. Meouch! Cried Ink, and oh! Cried Belinda. For there was a pirate climbing the window. अब इसमें क्या बताया गया पैराग्राफ में कि सडनली जब पहले तो वो सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, फर्स्ट वाले पेज में हमने ये देखा था. फिर सडनली क्या होता है, एकदम से एक नेस्टी साउंड उनको सुनता है. नेस्टी मीन्स बैड, कुछ अजीब सी आवाज उनको सुनती है. ओके, तो ये आवाज सुनकर जो मस्टर्ड होता है उनका डॉग, वो ग्राउल करता है. ग्राउल मीन्स अजीब सी आवाज निकालता है. और एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. उसके बाद वो सारे घूम फिर कर देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं कि आवाज आ कैसे रही है. मस्टर्ड तो ग्राउल करता है. उसके बाद मियाउच, जो इंक है उनकी काउ कैट, वो मियाउच करती है, मियाउ करती है कैट. तो वो ऐसे रिएक्शन देती है आवाज सुनकर. एंड ओह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा बोलती है ओह, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो. क्योंकि वो ये सारे इसलिए आवाज करते हैं क्योंकि उनको देखते हैं कि पायरेट है. मैंने आपको बताया था पायरेट होता है जो शिप्स को लूटता है, यानी कि रॉबर ऑफ द सी. वो उनको दिखता है आता हुआ. कहाँ से क्लाइंब करता है वो? विंडा से. विंडा मीन्स विंडो. ओके, विंडा यहाँ पे है मीनिंग विंडो. तो इस पैराग्राफ में ये रिएक्शन बताया है कि जब वो आवाज़ होती है तो मस्टर्ड का क्या रिएक्शन होता है, कैट का क्या रिएक्शन होता है, और बेलिंडा का क्या रिएक्शन होता है. ये इसलिए रिएक्शन होता है क्योंकि एक पायरेट है जो रॉबर ऑफ द सी है, वो विंडो से क्लाइंब करता है, यानी कि लूट कर वो रॉबरी करने के लिए के पर्पज से वो आ रहा है. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट. यानी कि उसके दोनों हाथ में पिस्टल है. पिस्टल मीन्स गन, बंदूक, और उसने अपने दांत में कटलेस ब्राइट, कटलेस दबा रखा है. कटलेस क्या होता है? एक शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे चाकू होता है, आप पिक में भी देख सकते हो. जो उसके माउथ में है वो है कटलेस. हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड. उसकी जो दाढ़ी थी वो काले रंग की थी, और उसका एक जो पैर था वो वुड का था, यानी कि लकड़ी का. तो इट मीन्स उसका एक पैर नकली था, आर्टिफिशियल था. ओके, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड. और उसको देखकर, दोनों हाथ में पिस्टल है, मुंह में उसके चाकू है, तो मतलब वो कोई अच्छे पर्पस से तो नहीं आया, यानी कि उसका इरादा अच्छा नहीं था आने का. नेक्स्ट, बेलिंडा paled and she cried, help, help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little Mouse blinked strategically mousehold. अब उसको देखकर बेलिंडा बोली, हमारी हेल्प करो, मदद करो. मदद के लिए वो चिल्लाई. और जो मस्टर्ड था उनका डॉग, वो एकदम से डर गया, टेरिफाइड हो गया, और वो फ्लेड हो गया, यानी कि वो वहां से भाग गया. और इंक जो थी वो धीरे धीरे से सरक कर अपने वहां से चली गई. और जो लिटिल माउस ब्लिंक है, माउस जो है वो माउस होल्ड में, यानी कि अपने घर में जाके छुप गया. ये तो सारे देख के सारे डर के ऐसे रिएक्ट करने लगे, बट जो कस्टर्ड था वो नहीं डरा. सो बट अप जंप कस्टर्ड, जो ड्रैगन था वो जोर से कूदा. स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, जैसे इंजन में से धुआं निकलता है, उसके वहां से भी धुआं निकलने लगा मुंह से, और वो जोर से कूदा. क्लैश विद हिज टेल लाइक आयरन्स इन डंजन, और उसकी जो पूंछ थी वो बहुत हैवी होती है,
उससे वो दीवार पे मारने लगा। आपने देखा है ड्रैगन्स को जब गुस्सा आता है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनके मुंह से आग निकलती है, नाक से उनके धुआं निकलता है, और जो उनकी जो पूंछ है वो तो इधर उधर जोर जोर से मारते हैं। तो वो भी इसी तरीके से यहाँ पर बिहेव करने लग गया पायरेट को देखकर। With a clatter and a clank and a dangling squirm, he went at the pirates like a robin at a worm. अब फटाफट वो उसके ऊपर उसने अटैक करा, और जैसे कि जो रॉबिन एट अ वॉर्म होता है, रॉबिन एक बर्ड का नाम है, जैसे ही रॉबिन वॉर्म्स को देखती है ना, कीड़ों को, उनको खाने के लिए भागती है, ऐसे ही जो कस्टर्ड था उनको देखते ही वो इस तरीके से उसने करा। ओके, द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped and grogged from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. अब क्या हुआ? द पायरेट्स गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन, यानी कि जब उसने इस तरीके से बिहेव करा था ड्रैगन ने, तो जो पायरेट था ना वो उसको स्टेयर करने लगा। गेप्ड मीन्स स्टेयर करना। उसने बेलिंडा का जो ड्रैगन था उसको घूर के देखा, और फिर उसने क्या करा, ही गल्प्ड। गल्प मीन्स टू ड्रिंक, कुछ पीना। क्या पिया उसने? उसने पिए एक ड्रिंक जो कि उसने अपने पॉकेट फ्लैगन में से निकाली थी। एक छोटी सी बॉटल निकाली उसने, और उसको निकाल के उसने कुछ पिया। ठीक है, ही उसके बाद पीने के बाद उसको थोड़ी सी हिम्मत आई पायरेट को, तो उसने क्या करा, ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट। उसने 2 गोलियां चलाई अपने गन में से, बट किसी को नहीं चोट लगी, बट वो किसी को नहीं लगी जो गोली थी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। फिर कस्टर्ड ने क्या करा, उसको साबुत स्वॉलो कर लिया, उसको निगल गया। एवरी बिट मीन्स पूरा का पूरा जो ड्रैगन, पूरा का पूरा जो पायरेट था वो ड्रैगन ने अपने मुंह में ले लिया और उसको खा गया। अब देखिए, जो लोग उसको कावर्ड बोलते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसने ये बहादुरी का काम किया था, तो क्या रिएक्शन है उन लोगों का? बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। बेलिंडा ने उसको अपने गले लगा लिया। मस्टर्ड जो डॉग था उसने लिख करा उसको चाटने लग गया। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट। और किसी ने दुख नहीं करा कि उसने उसको खा लिया, उल्टा उसको गले लगा रहे थे, उसको चाट रहा था वो डॉग। और जो इंक और ब्लिंक था, इन ग्ली डिड गायरेट। इंक और ब्लिंक कौन है यहाँ पे? कैट और चूहा। गायरेट क्या होता है यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गायरेट? स्पिन अराउंड। उसके चारों तरफ खुशी से घूमने लग गए ड्रैगन के कि तुमने बहुत बहादुरी का काम करा। ओके, now Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really little pet dragon. अब उसको मार दिया उसने, पायरेट ने, तो ये बताया है कि अभी भी जो बेलिंडा है उसी सफ़ेद घर में रहती है अपने ब्लैक किटन और लिटिल ग्रे माउस के साथ, अपने लिटिल येलो डॉग के साथ, और वही छोटी सी गाड़ी के साथ, और अपने ड्रैगन कस्टर्ड के साथ। अब दोबारा लास्ट पैराग्राफ में 4th जो स्टैंजा था वही रिपीट किया है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। दोबारा से वही बताया है कि वही बेलिंडा दोबारा से बहुत ही बहादुर है। इंक और ब्लिंक जो थे वो दोबारा लायंस को भगा देते हैं। मस्टर्ड है वो टाइगर को भगा देता है, और जो कस्टर्ड है वो अभी भी केज के लिए रोता है। सेम जो 4th स्टैंजा है वही रिपीटिशन हो रही है बेटा। ओके, नाउ दिस इज द पोएम रिटन बाय Ogden Nash. I hope you all understood the poem very well. Now what you do, you just do this exercise, fill in the blanks today. आप ये एक्सरसाइज करेंगे और ये राइमिंग्स जो वर्ड्स हैं आप ये करेंगे।
थैंक यू।